हे हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गैंग्रीन। ओके, ये पैथोलॉजी का टॉपिक है और बहुत बार पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपन गैंग्रीन, फिर उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स कितने होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। ओके, सबसे पहले देखेंगे अपन डेफिनेशन गैंग्रीन की। ओके, गैंग्रीन होता क्या है ये समझेंगे पहले। गैंग्रीन एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का कोई भी हिस्सा का टिश्यू डेड हो जाता है या फिर उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं? गैंग्रीन। अब देखेंगे गैंग्रीन की डेफिनेशन। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन इज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विच इज एसोसिएटेड विद सुपरएडेड पट्रीफेक्शन मोस्ट कॉमन फॉलो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू इसीमिया। ठीक है, एग्जाम्पल होते हैं गैंग्रीन ऑफ बाउल और गैंग्रीन ऑफ लिम्ब। ठीक है, 3 मेन फॉर्म होते हैं गैंग्रीन के, ड्राई, वेट एंड गैस गैंग्रीन। ओके, ये इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे फर्स्ट टाइप ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन बिगिन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यू टू इश्यूमिया। मतलब लिम्ब का वो हिस्सा जो बॉडी के मेन पार्ट से दूर होता है, उसमें उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाती है, उसी को अपन ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इन टॉयज एंड फीट ड्यू टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड अर्गट पॉइजनिंग। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ड्राई गैंग्रीन के। अदर कॉजेज ऑफ ड्राई गैंग्रीन फुड इंक्लूड बर्गर डिसीज, रायनाइड डिसीज एंड ट्रॉमा। 3 डिसीज होती हैं, अदर कॉजेज में आता है बर्गर डिसीज, रायनाइड डिसीज एंड ट्रॉमा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। अब देखेंगे ड्राई गैंग्रीन स्टार्ट इन वन ऑफ द टॉय विच इज़ फर्दर्स्ट फ्रॉम द ब्लड सप्लाई एंड हैव सो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इन्वेडिंग बैक्टीरिया फाइंड इट वेरी हार्ड टू ग्रो इन नेक्रोटिक एरिया। ओके, ड्राई गैंग्रीन spread slowly upward till it reaches a point with where blood supply is adequate to keep tissue viable. Okay, ड्राई गैंग्रीन स्प्रेड होता है ऊपर की ओर, जिससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई एडिक्वेट हो जाती है, इसकी वजह से टिश्यू कैसा हो जाता है, वाइवेबल हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ दिस गैंग्रीन इज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन गैंग्रीनस एंड वाइवेबल पार्ट। मतलब इसका अपीयरेंस कैसा होता है कि गैंग्रीन फॉर्म कर लेता है लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन गैंग्रीनस एंड वाइवेबल पार्ट के बीच में। ओके, अब देखेंगे अपन डायग्राम में कि ड्राई गैंग्रीन कैसे होता है और कैसा दिखाई देता है। सी, ये ड्राई गैंग्रीन दिखा रहा है फुट में कि लिम्स में कैसे हुआ है ये ड्राई गैंग्रीन, स्वेलन हो जाती है। अब देखेंगे अपन पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि ऑर्गन में होने वाले एबनॉर्मल चेंजेस, मतलब जिनको अपन सोच भी नहीं सकते, ऐसे चेंजेस अपन को दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। द अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्लैक। कैसा हो जाता है, जो एरिया अफेक्ट होता है वो ड्राई, सूखा हुआ हो जाता है, श्रंक, सिकुड़ा हुआ, और डार्क ब्लैक हो जाता है। ठीक है, द लाइन ऑफ सेपरेशन यूजली ब्रिंग अबाउट कंप्लीट सेपरेशन। ठीक है, लाइन ऑफ सेपरेशन किससे बनती है? कंप्लीट सेपरेशन से। द लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू। लाइन ऑफ सेपरेशन में क्या पाया जाता है? इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू पाया जाता है। ये अपना हो गया पूरा ड्राई गैंग्रीन। ओके, पॉइंट वाइज मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ओके, अब देखेंगे अपन नेक्स्ट टाइप, वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन कहाँ का होता है? मोस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन सच एज बॉवेल, माउथ, लंग, सर्विक्स, बल्बा। ओके, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है एग्जाम्पल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है डायबिटिक फूड ड्यू टू हाई ग्लूकोज कंटेंट इन नेक्रोसिस टिश्यू विच फेवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब डायबिटिक फूड में हो जाता है, किसकी वजह से? हाई ग्लूकोज कंटेंट्स इन नेक्रोसिस विच फेवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो फेवर करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। सेकेंड एग्जाम्पल है बेड सोर एंड बेड रिडन पेशेंट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट है, वो बहुत दिनों से बेड रेस्ट पर है,
तो उसके जो नीचे के टिश्यू होते हैं उनमें अल्सर हो जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेड रिडन पेशेंट। ओके, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वेट गैंग्रीन अकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वीनस एंड आर्टेरियल ब्लड फ्लो। वेट गैंग्रीन किसकी वजह से होता है, ब्लॉकेज ऑफ वीनस एंड आर्टेरियल ब्लड फ्लो। अफेक्टेड पार्ट इज स्टफ्ड विद ब्लड विच फेवर रैपिड ग्रोथ ऑफ पेट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया। ओके, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट कैसा होता है, स्टफ हो जाता है विद ब्लड विच फेवर रैपिड ग्रोथ ऑफ पेट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया। ओके, अब देखेंगे टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम बाय बैक्टीरिया गेट एब्जॉर्ब कॉजिंग सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेप्टिसिमिया एंड फाइनली डेथ। ओके, समझ में आ गया। अब देखेंगे वेट गैंग्रीन फिगर में, ये अफेक्टेड एरिया कैसा हो जाता है, स्वेलन एंड डार्क। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस, मतलब ऑर्गन में होने वाले एबनॉर्मल चेंजेस। ठीक है, तो द अफेक्टेड पार्ट कैसा हो जाता है, सॉफ्ट स्वेलन पुट्री रोटन एंड डार्क। सॉफ्ट हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, रोटन सड़ा हुआ सा हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसमें नो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन, इसमें कोई भी क्लियर लाइन नहीं होती डिमार्केशन की। ओके, अब देखेंगे हिस्टोलॉजिकल ऑफ वेट गैंग्रीन, मतलब जब अपन माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यू की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस विद स्टफिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट विद ब्लड। ओके, म्यूकोसा इज अल्सरेटेड एंड स्लर्ड। ठीक है, ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटेंस एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट एंड थ्रोम्बस वेसल, मतलब जब अपन इसको देखेंगे तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सीडेट एंड थ्रोम्बस वेसल पाई जाती हैं। ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन गैंग्रीनस सेगमेंट एंड बाइवेबल बाउल इज नॉट क्लियर कट, इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है वो गैंग्रीनस सेगमेंट और बाइवेबल बाउल के बीच में क्लियर कट दिखाई नहीं देती है। ये हो गया अपना वेट गैंग्रीन। ओके, अब देखेंगे अपन अपना थर्ड टाइप, गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन क्या होता है, इट इज़ द स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन। ये किसका स्पेशल फॉर्म होता है, वेट गैंग्रीन का, और किसके कारण होता है, कॉज ड्यू टू गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम के कारण होगी। क्लोस्ट्रीडिया कैसे एंटर करता है टिश्यू में, तो क्लोस्ट्रीडिया गेन एंट्री फ्रॉम ओपन कंटामिनेटेड वाउंड इनटू द टिश्यू मेनली इन मसल, मतलब अपनी बॉडी में कोई भी ओपन कंटामिनेटेड वाउंड है उसमें से एंटर करेगा, टिश्यू में पहुंचेगा और टिश्यू में से मेनली इन मसल्स में। ठीक है, क्लोस्ट्रीडिया प्रोड्यूस वेरियस टॉक्सिन विच प्रोड्यूस नेक्रोसिस एंड एडिमा locally and are also absorbed producing profound systemic manifestation। क्लोस्ट्रीडिया होता है वो बहुत सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बॉडी में नेक्रोसिस हो जाता है, एडिमा हो जाता है और एब्जॉर्ब प्रोड्यूसिंग प्रोफाउंड सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। अब देखेंगे अपन ग्रॉस चेंजेस। ग्रॉस चेंजेस में क्या होता है, द अफेक्टेड एरिया स्वेलन हो जाता है, इडिमेटस होता है, पेनफुल होती है, एंड क्रेपिटेंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल्स इन टिश्यू। जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो स्वेलन फूला हुआ हो जाता है, पेनफुल होता है, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर गैस बबल इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, अफेक्टेड एरिया स्वेलन हो जाता है। द अफेक्टेड एरिया बिकम डार्क ब्लैक एंड फाउल स्मेलिंग। अफेक्टेड एरिया कैसे हो जाता है, डार्क ब्लैक एंड फाउल स्मेलिंग आती है उसमें से। ओके, अब देखेंगे कि हिस्टोलॉजिकली गैस गैंग्रीन में क्या क्या फीचर्स होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मसल्स फाइबर अंडर वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अलॉन्ग विथ लिक्विफेक्शन। मसल फाइबर होती हैं वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती हैं अलॉन्ग विथ लिक्विफेक्शन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कौन से बेसिलाई पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एट पेरीफेरी ए जोन ऑफ ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन एडिमा एंड कंजेशन आर फाउंड, मतलब पेरीफेरी पे क्या पाया जाता है, जोन ऑफ ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन एडिमा और कंजेशन फाउंड हो जाती हैं। ठीक है,
कैपिलरी एंड वीनस थ्रोम्बाई आर कॉमनली सीन। कैपिलरी एंड वीनस थ्रोम्बाई आर कॉमनली सीन। इसमें क्या होता है, कैपिलरी और वीनस थ्रोम्बाई कॉमनली सीन हो जाता है अगर अपन हिस्टोलॉजिकल केस गैंग्रीन को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।